गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे से रहते होंगे, घर में रहिए। और हम बोले थे कि काइनेमेटिक्स शुरू से स्टार्ट करेंगे, उसी को आज हम थ्योरेटिकल पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। थ्योरेटिकल के साथ न्यूमेरिकल भी आप लोग का चलेगा। जैसे देखिए काइनेमेटिक्स का दूसरा नाम रेस्ट एंड मोशन भी होता है। रेस्ट कहते किसको है? जैसे मान लेते हैं तीन दोस्त मिल करके, आप छुट्टी का समय है, अभी पटना जंक्शन पे बैठे, ट्रेन पे बैठ करके दो दोस्त, मान लीजिए एक जाना है, एक को मोकामा जाना है, एक को उसी डायरेक्शन में मान लीजिए दरभंगा जाना है, और एक दोस्त को पटना में रहना है, तो वह आप दोनों को ले जा करके प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया। अब मान लीजिए आप दो ट्रेन पे, अलग अलग ट्रेन पे बैठ गए हैं। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर देखिएगा तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट में। जब तक प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकी हुई है तब तक तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। अगर दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलता है, एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलता है, तो दोनों दोस्त जो दो ट्रेन पे बैठे हुए हैं वह दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा? रेस्ट में। लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे आप लोग को छोड़ने गया है उसके रिस्पेक्ट में आप दोनों क्या है? मोशन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्ट कहते किसको है? रेस्ट। तो याद रखिएगा रेस्ट के विषय में। रेस्ट सिंपल चीज होता है, फॉर पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, फॉर पोजीशन of any particle does not change with respect to time, is known as rest. अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है तो उसी को क्या कहते हैं? रेस्ट में। जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे रहते हैं, कंटिन्यूअस टाइम बढ़ रहा है और आप क्लास में एक ही जगह बैठे हैं, इसका मतलब आप क्या है? रेस्ट में। अब बात करते हैं मोशन का हम लोग। मोशन, फॉर पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, फॉर पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल इज वैरिंग का मतलब चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, is known as motion। तो अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है तो उसको रेस्ट कहते हैं। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग मोशन कहते हैं। अब सुनिए, ये तो डिफिनेशन हो गया रफ भाषा में कि रेस्ट होता क्या है और मोशन होता क्या है, तो इसको नोट कर लेंगे सभी लोग। अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है तो उसको रेस्ट कहते हैं, और अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो उसको मोशन कहते हैं। इसको समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मोहित, संतोष और रमन तीनों गया है, मान लीजिए पटना जंक्शन पे तीनों आदमी पहुंचे। मोहित और रमन को जाना है घर। दोनों, एक है भागलपुर के, एक है मधुबनी के, मान लीजिए दोनों दो अलग अलग ट्रेन पे बैठते हैं दोनों दोस्त, और एक जो दोस्त है वह आपको पटना का ही है, उसको पटना में ही रहना है।
अब दोनों आदमी ट्रेन पे बैठ गया, जो भी खाने पीने का सामान है दे दिया ये दोस्त आपको। अब आप एक दूसरे को देख रहे हैं, ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है, तो आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। लेकिन जैसे ही ट्रेन दोनों एक ही डायरेक्शन में चलता है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑलवेज आप लोग क्या रहेंगे, रेस्ट में। लेकिन प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में आप लोग क्या रहेंगे, मोशन में। यानी एक ही ऑब्जेक्ट दो अलग अलग फ्रेम के रिस्पेक्ट में, एक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट और मोशन के विषय में जब भी स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है, रेफरेंस फ्रेम का। किसका, रेफरेंस फ्रेम का। तो सिंपली याद रखिएगा, रेस्ट एंड मोशन के स्टडी करने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ जाता है, रेफरेंस फ्रेम का। सिंपली याद रखिएगा आप लोग, रेस्ट और मोशन के विषय में स्टडी करना हो तो हमें उसके लिए किसका जरूरत पड़ता है, हमें किसका जरूरत पड़ता है। तो सिंपल याद रखिएगा, रेस्ट एंड मोशन के विषय में स्टडी करने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है, तो रेफरेंस फ्रेम का। किसका, रेफरेंस फ्रेम का। ये याद हो गया सभी को। रेफरेंस फ्रेम के मदद से ही याद रखना है आपको, रेस्ट एंड मोशन के विषय में स्टडी जब भी करते हैं तो उसके लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन इज स्टडी with respect to reference frame, रेफरेंस फ्रेम। रेस्ट एंड मोशन के स्टडी करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, रेफरेंस फ्रेम का। कोई पूछेगा कि रेस्ट एंड मोशन का स्टडी किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो याद रखिएगा रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये रेफरेंस फ्रेम। अब हम लोग अगला कंसेप्ट के तरफ बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, रेस्ट एंड मोशन के विषय में पढ़ लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के विषय में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के विषय में स्टडी करते हैं। डिस्टेंस होता क्या है, जैसे देखिए ए से बी, ए और बी दो पॉइंट है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है मान लीजिए, तो ये जो जिधर जिधर चलता है, जो एक्चुअल पाथ होते हैं जाने का, उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल याद रखिएगा कि डिस्टेंस जो है वह टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ड्यूरिंग मोशन। टोटल पाथ लेंथ जो है ए से बी का, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डिस्टेंस के नाम से। किसके नाम से, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डिफिनेशन याद हो गया, टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ड्यूरिंग मोशन, उसी को डिस्टेंस कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट होते हैं किससे, डायरेक्शन से। ये इंडिपेंडेंट होता है किससे, डायरेक्शन से। ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है और डायमेंशन इसका एल लेते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में एरो होता है। वेक्टर में क्या होता है, एरो होता है। तो हम लोग जब भी एरो की बात करते हैं तो ये एरो आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें हम लोग जब भी एरो की बात करते हैं तो एरो लेंगे। एरो सिंपल याद रखिएगा आप लोग, एरो ऐसे दिए जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में एक एरो होता है, एक एरो होता है। तो हमने लिखे हैं शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ड्यूरिंग मोशन। जैसे देखिए ए और बी का सबसे नियरेस्ट पाथ यही हो गया, तो यही क्या कहलाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। हमने लिखे हैं ये डायरेक्शन मैटर करता है। इसमें याद रखना डायरेक्शन मैटर करता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, इसका ऐसा यूनिट भी आपका मीटर होता है और डायमेंशन इसका भी एल होता है। याद ये भी रखना है आपको कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का जो भी मैग्नीट्यूड है वह ऑलवेज छोटा होता है। बहुत होगा तो बराबर होगा किससे, डिस्टेंस से। डिस्टेंस से
याद रखिएगा ये बराबर कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। कौन सा मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम होते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, नहीं तो अदर जितने भी केसेस होते हैं सभी में डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर होते हैं किसके रिस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के तरफ बढ़ेंगे और आप लोग को अभी समझाएंगे कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए हम लोग इसके बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, एक एक करके न्यूमेरिकल को हम अभी आप लोग को समझाएंगे कि क्या है न्यूमेरिकल। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल में आपको न्यूमेरिकल में पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ए मैन वॉक 4 किलोमीटर नॉर्थ देन 3 किलोमीटर ईस्ट। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को एक डायरेक्शन बनाना है। यहाँ पे डायरेक्शन देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं इसको ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं और इसको हम लोग साउथ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए मैन, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए मैन वॉक 4 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ के तरफ 4 किलोमीटर गया है। तो मान लीजिए ये 4 किलोमीटर नॉर्थ के तरफ आया है, 4 किलोमीटर नॉर्थ। फिर उसके बाद कह रहा है देन 3 किलोमीटर ईस्ट, तो 3 किलोमीटर ईस्ट के तरफ गया है। 3 किलोमीटर किधर है बाबू? ईस्ट के तरफ। 3 किलोमीटर की मीटर है, किलोमीटर है, 3 किलोमीटर ईस्ट के तरफ है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस तो सिंपल होता है, सबको जोड़ दीजिए। तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना होगा? 4 3 7 मीटर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग तो डिस्प्लेसमेंट में आप याद रखिएगा कि हम शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट इससे इसको मिला दीजिए, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये 90 के सामने है तो इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे हम लोग तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर। कितना हो गया? 5 मीटर। तो ये क्लियर हो गया। जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे आप चलेंगे और उसके बाद जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और डिस्टेंस तो सीधा हम लोग जोड़ देते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट के तरफ हम बढ़ेंगे। जो भी है आपका कंसेप्ट उसी को अभी क्लियर करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है इसको समझिए पहले आप लोग। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, ए पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। तो सबसे पहले एक सर्किल बना लीजिए, ये सर्किल है आपका। ए पार्टिकल मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस ये सेंटर पॉइंट है मान लीजिए, इसका ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। इफ कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड, एक बार इसको घूमने में कितना सेकेंड लगता है? 40। कितना सेकेंड? 40। तो एक बार घूमता है तो 2 पाई आर हो गया, 40 सेकेंड लगता है। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड। अब देखिए टोटल सेकेंड कितना हो गया? तो 120 और 20 तो 140 हो गया। टोटल टाइम हो गया आपको 140 सेकेंड। 140 सेकेंड टोटल हो गया और एक में आपको 40 लगता है। इसका मतलब ये
ये जो है 40 दूना 80, 80 आई 120, तो ये 3 बार पूरे सर्कल को घूमता है, 3 बार पूरे सर्किल को क्या कर जाता है, घूम जाता है, और फिर आधा चलता है। तो 3 बार अगर सर्किल को चला है तो 2πr को 3 से गुना करिए 6πr, फिर आधा चल पाता है, मान लीजिए ए से बी गया है, देखिए मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये इस पे 3 बार तो घूमता है, ए से चला एक बार 40 सेकेंड, फिर एक बार चला 80, फिर एक बार चला 120, फिर ए से बी पे पहुंच गया, ए से बी पे पहुंच गया, तो मान लीजिए ये 3 चक्कर चला और आधा भी चला, तब ये 140 सेकेंड ट्रेवल होता है। तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप सिंपल याद रखिएगा, इसमें डिस्टेंस हो जाएगा 7πr, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 3 बार चला है तो 6πr, फिर आधा चला है तो πr जोड़ देंगे तो 7πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो सिर्फ कितना होगा बाबू, तो ए से बी गया है, ये भी r, ये भी r, तो कितना हो जाएगा 2r। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़िएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन के तरफ चलिए। तो तीसरा क्वेश्चन में दिया है आपके पास, क्या है क्वेश्चन सुनिए। ए पर्सन मूव नॉर्थ डायरेक्शन विथ 30 मीटर, नॉर्थ 30 मीटर जाता है, द मूव इन ईस्ट डायरेक्शन 40 मीटर एंड फाइनली मूव साउथ डायरेक्शन इन 20 मीटर, तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए सबसे पहले एक डायग्राम आप लोग बनाइए। सबसे पहले देखिए इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इसको हम लोग ईस्ट के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। अब देखिए क्या क्या कर रहा है क्वेश्चन में, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो कह रहा है ए पर्सन मूव इन साउथ डायरेक्शन 30 मीटर, तो साउथ के तरफ कितना जाता है बाबू, सॉरी नॉर्थ है कि साउथ है। ए पर्सन मूव इन नॉर्थ डायरेक्शन विथ 30 मीटर, तो 30 मीटर पहले नॉर्थ के तरफ गया, 30 मीटर यहाँ से चला होगा ओरिजिन से, 30 मीटर इधर गया है नॉर्थ के तरफ। उसके बाद कह रहा है, फिर देखिए द मूव इन ईस्ट डायरेक्शन विथ 40 मीटर, तो ईस्ट के तरफ 40 गया है, ये 40 मीटर गया है आपका। फिर उसके बाद कह रहा है एंड फाइनली मूव साउथ डायरेक्शन विथ 20 मीटर, तो साउथ नीचे है तो इधर आता है ये 20 मीटर। तो आपसे अगर डिस्टेंस की बात करेगा तो सबको जोड़ दीजिएगा। तो डिस्टेंस की बात करते हैं अगर हम लोग, तो डिस्टेंस तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस तो सब जुट जाएगा बाबू। डिस्टेंस की बात करेंगे 30 70 20 90 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात करेंगे तो मान लीजिए ये सबसे पहले जैसे जैसे चलता है, ये मान लीजिए पहले चला है ओ से ए, फिर बी और फिर सी। तो अब जैसे जैसे चला है हम बात करेंगे इसमें, तो देखिए ध्यान से डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ओ से सी को आप मिला दीजिए। ओ से किसको मिला दीजिएगा, ओ से आप यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको, ओ से आप किसको मिलाओगे बाबू, सी को। तो ओ से सी को हम मिला दिए हैं, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये आपके पास 40 ही होगा, 40 ऊपर 30 गया, नीचे 10 आ गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा 10 मीटर।
ये 10 मीटर होगा, ये 90 के सामने है हाइपोटेनियस, तो ये 10 हो गया और ये आपके पास 40 है ही। तो अब करेंगे तो ये सीधा होगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये होगा आपको 1600 एक 1700 मीटर अंडर रूट में 1700 मीटर हो गया। ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए। लास्ट एक क्वेश्चन है, उसको अभी आप लोग को हम समझाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे कंसेप्ट के तरफ बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ नंबर हम लोग बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें भी आपको सबसे पहले समझ लेना होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के विषय में। देखिए ध्यान से, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है ए पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ, किधर जा रहा है 30 मीटर नॉर्थ के तरफ, तो 30 मीटर नॉर्थ, तो 30 मीटर नॉर्थ के तरफ जा रहा है मान लीजिए। तो 30 मीटर नॉर्थ के तरफ दिखाइए, ओरिजिन से चला है 30 मीटर। फिर उसके बाद कह रहा है 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, तो 20 मीटर ईस्ट के तरफ चला है, 20 मीटर ईस्ट के तरफ चला है। फिर कह रहा है एंड फाइनली 30√2 मीटर, 30√2 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में आया है। तो देखिए ध्यान से, इस डायरेक्शन में आया है कितना 30√2 मीटर। अब देखिए यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक x के अलोंग और दूसरा y के अलोंग। तो एक कंपोनेंट तो ये होगा। तो आप जानते हैं जिसके साथ एंगल बनाता है, तो x कंपोनेंट की बात करेंगे आप लोग। तो 30√2 इंटू cos 45 का वैल्यू भी √2 होता है, तो 30 मीटर हो गया। तो x एक्सिस पे 30 मीटर चलेगा, यानी इधर आपका चल गया 30 मीटर, 30 मीटर चला है। देखिए ध्यान से, इधर 30 मीटर चला है आपको, तो ये 30 मीटर हो गया। और y एक्सिस पे भी ये कितना चलेगा 30 ही मीटर चलेगा, क्योंकि y कंपोनेंट का भी वैल्यू इतना ही होगा आपका, y कंपोनेंट का भी वैल्यू 30 मीटर होगा। तो 30 मीटर ये चला है, तो 30 मीटर इधर चला, 30 मीटर इधर चला, इधर 20 गया था, इधर 30 चल गया। तो नेट हम कितना मीटर चल गए वेस्ट के तरफ, तो 10 मीटर। तो आंसर इसका क्या होगा सी, 10 मीटर हम किधर चल गए वेस्ट, क्योंकि 30 ऊपर गए 30 नीचे आए, इधर 20 गए थे इधर 30 चले, तो 10 मीटर हम किसके तरफ चल गए बाबू, तो याद रखेगा वेस्ट के तरफ। तो ये था आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आएंगे, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपका जो भी चीज़ है उसका चर्चा करेंगे हम। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के तरफ हम लोग बढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड होता क्या है, सिंपल याद रखिएगा, जो डिस्टेंस कवर करते हैं और कवर करने में जो टाइम लगता है उसी दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग स्पीड। तो हमने लिखे हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, डायमेंशन LT-1 होता है। स्पीड का फार्मूला होता है
डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। देखिए ये दो तरह के होते हैं, एक का नाम है एवरेज स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड। याद रखिएगा एवरेज स्पीड क्या होता है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और करने में जो टाइम लगता है उसी दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, इसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड के नाम से। सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एवरेज स्पीड का, कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और उसको करने में जो टाइम लगता है उसी दोनों के रेशियो को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड के नाम से। अब देखिए ध्यान से, अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर लिए हैं तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन देता है तो नोट करके हमने लिखे हैं। जैसे व्हेन ए पार्टिकल मूव विथ डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड v1 v2 v3 डॉट डॉट vn इन डिफरेंट टाइम इंटरवल t1 t2 t3 डॉट डॉट, तो एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम की बात करते हैं हम लोग, तो उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड के नाम से। अब देखिए फिर दूसरा हमने कंसेप्ट लिखे हैं कि व्हेन ए पार्टिकल डिस्क्राइब डिफरेंट डिस्टेंस s1 s2 s3 डॉट डॉट sn विथ स्पीड v1 v2 v3 डॉट डॉट vn देन द एवरेज स्पीड। तब इसमें बात करोगे एवरेज स्पीड का, तो सबसे पहले v एवरेज की बात करिएगा तो सिंपल होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम के रेशियो को कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये चला है, ए से बी गया होगा, सी गया होगा, डी है, मान लो ये डिस्टेंस s1 है, ये s2 है और ये आपका s3 है, टाइम t1 t2 t3 है। तो टोटल डिस्टेंस तो s1 प्लस s2 बाय टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट, इस तरीका से लेंगे। अब देखिए टाइम नहीं पता है तो हमें जानकारी होना चाहिए कि टाइम का फॉर्मूला होता क्या है। तो डिस्टेंस बराबर आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होगा s बाय, टाइम का सिंपल फॉर्मूला होगा, टाइम का सिंपल फार्मूला हो जाएगा आपको यहां से s बाय s1 प्लस s2 प्लस s3 डॉट डॉट बाय s1 बाय v1, ओ सॉरी टाइम की बात कर रहे थे, सॉरी टाइम की बात करेंगे हम लोग तो टाइम तो सीधा हो जाता t बराबर बात करिएगा तो s बाय क्या हो जाएगा v, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से s1 प्लस s2 डॉट डॉट s3 बाय s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2 प्लस s3 बाय v3 डॉट डॉट, जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक ले जाइए। ये हो गया एवरेज स्पीड। इसका एक स्पेशल केस है जो कि बहुत पूछा जाता है। अगर कोई भी बॉडी है डिफरेंट स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर करता है, डिफरेंट स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर करता है, तब एवरेज स्पीड की अगर बात करते हैं हम लोग तो सिंपल याद रखिएगा, एवरेज स्पीड का तब बात करिएगा तो इसका सिंपल फार्मूला होता है
सिंपल याद रखना है आप लोग को, भी एवरेज जब इक्वल डिस्टेंस अगर मान लीजिए आपके पास दिया गया हो क्वेश्चन में कि दो गो पार्टिकल है, दोनों क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है डिफरेंट स्पीड से, तब एवरेज स्पीड का सिंपल फार्मूला होता है 2v1 v2 v1 प्लस v2, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अगर तीन पार्टिकल रहेगा और तीनों इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अलग अलग स्पीड से, तीन पार्टिकल का केस रहेगा तो उसका सिंपल फार्मूला होता है, याद रखिएगा, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3। अब क्वेश्चन देखिए, अगर दो पार्टिकल रहेगा तो एवरेज स्पीड का फार्मूला याद हो गया सबको, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अगर तीन पार्टिकल रहेगा वह भी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अलग अलग स्पीड से, तो उसका सिंपल फार्मूला होता है 3v1 v2 v3 बाय v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3। ये याद रखिएगा आप लोग। अब इस पे देखिए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन अभी समझा देते हैं आप लोग को। यहाँ पे जब क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग तो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके पास पहला क्वेश्चन दे चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन, द ए कार ट्रेवल फ्रॉम प्लेस ए टू बी एट 20। जैसे मान लीजिए ये प्लेस ए हो गया, ए से बी गया, ये ए और ये आपके पास बी है। कह रहा है ए कार ट्रेवल फ्रॉम प्लेस ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर, यानी V1 आपके पास दे दिया है 20 किलोमीटर पर आवर ए टू बी, एंड रिटर्न, तो रिटर्न होगा इसी पाथ पे। तो रिटर्न जब इसी पाथ पे होगा बाबू, तो देखिए रिटर्न वाले बात की बात करिएगा तो इसी पाथ बी से ए आ रहा है, तो इसका वेलोसिटी आपको दे दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे भी एवरेज का, तो सिंपल फार्मूला याद रखिएगा 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक बार ए से बी या दूसरे बार बी से, तो 2 इंटू 20 इंटू 30 बाय 20 50 हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से, तो ये हो गया 8 3 24, 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर बी हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है आपके पास, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया कि ए से बी गया और बी से ए आया, तो ए से बी जाने में वेलोसिटी v1 था और बी से आने में वेलोसिटी v2 था, तो आप एवरेज स्पीड का सिंपल फार्मूला जानते हैं, क्या होता है बाबू, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। हमने उसी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब देखिए यहां से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्या है, एक कार मूव ए डिस्टेंस 200 मीटर, इट कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ ऑफ स्पीड v से, तो एवरेज स्पीड 48 दिया है, तो आप बना सकते हो इसको। v एवरेज का सिंपल फार्मूला आप जानते हैं, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, आप लोग बना लीजिएगा घर पे अपने से, हम बता देते हैं। यहाँ पे आप इक्वल डिस्टेंस है, ये 48 पुट कर दीजिएगा, 2 v1 का वैल्यू दिया है आपके पास 40,
V1 का वैल्यू आपके पास 40 दे दिया है। V1 का वैल्यू आपके पास कितना दिया है बाबू? 40 दे दिया है। तो 40 इंटू V बाय 40 प्लस V, इसको करिएगा तो V का वैल्यू आपको निकल जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं रहता है इस सब में, सिंपल वे में आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। 3 पार्टिकल है, कितना है? 3 पार्टिकल, सभी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। एक 10 के स्पीड से, दूसरा 20 के स्पीड से और तीसरा 60 के स्पीड से। तो V एवरेज का सिंपल फार्मूला हम लोग जानते हैं, 3V1 V2 V3 बाय V1 V2 V2 V3 V1 V2 V1 V3।